स्वागत है दोस्तों राशिफल के एक और वीडियो में। कन्या राशि वालों ध्यान से सुनना, क्योंकि दरवाजे पर मेला लगेगा और 7 भयानक भविष्यवाणी है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है 20 से 31 जुलाई के बीच मेला लगने का यहाँ मतलब क्या है। तो दोस्तों, मेला लगने का अर्थ यह है कि आपके जीवन में खुशियों, अवसरों, धन संपदा और शुभ चिंतकों की ऐसी कतार लगने वाली है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जुलाई महीने के ये अंतिम 11 दिन आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ग्रहों का गोचर, विशेषकर बुध की स्थिति, सूर्य का राशि परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि एक ऐसा राजयोग बना रही है जो आपकी राशि वालों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस बेहद खास वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इन 11 दिनों में आपके करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य में क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं। साथ ही आज मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, बल्कि मैं आपको वो अचूक उपाय भी दूंगा जिसे करने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। साथ ही आज मैं आपको 7 ऐसी अचूक और भयानक भविष्यवाणियाँ बताने जा रहा हूँ जो इन 11 दिनों में आपके साथ 100% घटित होने वाली है। तो दोस्तों, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, और साथ ही कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ किन किन क्षेत्रों से आपको मिलने वाला है और क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतने इन दिनों में, वह भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लाभ चाहिए तो बिना स्किप किए, बिना काटे पूरा वीडियो देखना दोस्तों। तो वीडियो को आगे शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखना, जिससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपके वित्त और धन को लेकर है। 20 से 31 जुलाई के बीच आपके जीवन में धनागमन के नए और अप्रत्याशित मार्ग खुलने वाले हैं। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी ने उधार लिया था और वह लौटा नहीं रहा था, तो इन 11 दिनों में वह व्यक्ति खुद चलकर आपका पैसा वापस देने आएगा। और जो लोग नौकरी पेशा हैं या व्यवसाय करते हैं, उन्हें अपनी नियमित आय के अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम के मौके मिलेंगे। और यदि आप निवेश करते हैं तो इस समय अवधि में किए गए निवेश या पहले से किए गए निवेश से आपको भारी मुनाफा होने की संभावना है। आपके घर में धन और समृद्धि का ऐसा मेला लगेगा कि आपकी सारी आर्थिक चिंताएं छूमंतर हो जाएगी। और दूसरी भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर है दोस्तों। जो जातक लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे या प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। बेरोजगार युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों या सरकारी क्षेत्र से बुलावा आ सकता है और इंटरव्यू में आपको 100% सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों, जो लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए 20 से 31 जुलाई का समय टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आपको कोई बड़ा टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आपकी दुकान या शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगेगी दोस्तों। और साथ ही साथ आपके बॉस और उच्चाधिकारी आपके काम से बेहद प्रसन्न रहेंगे। आपके खिलाफ रची गई हर साजिश नाकाम होगी और आपका पद प्रभाव बढ़ेगा। और दोस्तों, तीसरी बड़ी भविष्यवाणी आपके घर परिवार और प्रेम संबंधों से जुड़ी है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से यदि घर में पति पत्नी के बीच या भाई बहनों के बीच कोई मनमुटाव चल रहा था,
तो वह इस अवधि में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और जो जातक विवाह के योग्य हैं उनके घर पर इन दिनों में अच्छे अच्छे रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। तो सच में आपके दरवाजे पर मेला लगेगा, क्योंकि आपके लिए योग्य जीवन साथी के कई प्रस्ताव आएंगे। और साथ ही दोस्तों, लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। और यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो 25 जुलाई के बाद का समय सबसे उत्तम रहेगा। और साथ ही दोस्तों, चौथी भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर है। पुरानी बीमारी से राहत मिलने का समय आ गया है दोस्तों। यदि आप या आपके माता पिता पिछले कुछ महीनों से किसी शारीरिक कष्ट या बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब आपको एक अच्छे डॉक्टर या सही इलाज की प्राप्ति होगी। आप में से कई लोग बहुत अधिक सोचने के शिकार होते हैं। इस समय आपको मानसिक तनाव और डिप्रेशन से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। आप खुद को ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करेंगे इन दिनों में। और दोस्तों, पांचवी भविष्यवाणी उन लोगों के लिए है जिनके काम हमेशा अंतिम समय में आकर अटक जाते हैं। जो विद्यार्थी या व्यापारी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके वीज़ा से जुड़ी अड़चनें 20 से 31 जुलाई के बीच दूर हो जाएंगी। और यदि आप कोई नया घर, ज़मीन या गाड़ी खरीदने का मन बना रहे थे, तो इस समय आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है। सरकारी दफ्तरों में रुके हुए आपके सभी काम अब तेज़ी से पूरे होंगे। अब छठी भयानक भविष्यवाणी आपके दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपनी बुनी हुई साजिशों में उलझ जाएंगे। और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना बन रही है इन दिनों में। विरोधी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब दोस्तों, अंतिम और सातवीं भविष्यवाणी आपके भाग्य से जुड़ी है। दोस्तों, इन दिनों में किस्मत का ताला खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आप पर पूरी तरह मेहरबान रहेगा। आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। और दोस्तों, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्य हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे आपके मन को असीम शांति मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब कुछ सावधानियों पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, समय बहुत अच्छा है, लेकिन जब समय अच्छा होता है तो हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, वरना अच्छी किस्मत भी रूठ सकती है दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, आप अहंकार से बचें, क्योंकि दोस्तों जब पैसा और सफलता आती है तो इंसान के अंदर घमंड आने लगता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ज़मीन से आप जुड़े रहें और छोटे बड़ों का सम्मान करें। और दूसरी बात दोस्तों, क्रोध पर नियंत्रण रखें। गुस्से में लिया गया फैसला आपको भारी पड़ सकता है दोस्तों, इसलिए अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। और तीसरी बात दोस्तों, आप गुप्त बातें साझा ना करें किसी से। जब तक आपका काम 100% पूरा ना हो जाए, अपनी सफलता और धन लाभ का ढिंढोरा दूसरों के सामने ना पीटें, क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लगती है। और साथ ही दोस्तों, आपको मांस मदिरा का त्याग करना है। जी हाँ दोस्तों, इन 7 दिनों में भूलकर भी तामसिक भोजन, शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। इससे शनिदेव और महादेव क्रोधित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका शुभ अंक क्या रहने वाला है और शुभ रंग क्या रहने वाला है इन दिनों में। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे भाग्यशाली अंक 8 और 9 रहेगा। कोई भी नया काम शुरू करना हो, किसी महत्वपूर्ण कागज़ पर हस्ताक्षर करना हो, तो इन अंकों का ध्यान आप जरूर रखें। और साथ ही दोस्तों, आपके लिए आपका भाग्यशाली रंग गहरा नीला और हल्का आसमानी रहेगा।
आप महत्वपूर्ण कार्यों पर जाते समय नीले रंग का रुमाल अपने पास ज़रूर रखें या नीले कपड़े पहनें। इससे दोस्तों आपका भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों भाग्य तभी पूरा साथ देता है जब कर्म और उपाय दोनों सही हों। तो इस महासंयोग का पूरा फल पाने के लिए आपको कुछ अचूक और बेहद सरल उपाय करने हैं। तो आपका सबसे बड़ा अचूक उपाय क्या रहने वाला है, चलिए बताते हैं दोस्तों पहला है महादेव का जलाभिषेक करना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 11 साल बाद आए इस संयोग का लाभ उठाने के लिए हर सोमवार को शिवलिंग पर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा काला तिल और कुछ दाने अक्षत डालकर अर्पित करें और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह आपके जीवन के हर कष्ट को भस्म कर देगा। और दूसरा उपाय है दोस्तों नंदी महाराज की सेवा। जी हाँ, आपको गौ माता और बैल की सेवा करनी है। इन 7 दिनों में कम से कम किसी एक दिन किसी बैल को हरा चारा, गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपका अटका हुआ सारा भाग्य खुल जाएगा। तो दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने राशि वाले दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ दोस्तों, अपनी हाज़िरी लगाने और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही सटीक और चमत्कारी भविष्यवाणियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।